शुरुआत के हम कह सकते हैं रुझान आना शुरू हो गए हैं और आंकड़े देख करके हमें स्पष्ट होने लगा है कि क्या किसकी सरकार बनेगी। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो उन्होंने ये आंकड़े देख करके एक बात बोली कि बीजेपी नहीं, बीजेपी का उन्होंने नया नाम रखा है SIR आगे चल रहा है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं हम इस वीडियो में। तो आदित्य भाई अगर आप बता पाएं तो क्या नाम रखा है बीजेपी जब अभी नतीजे सामने आ रहे हैं और जिस तरह से मतलब महागठबंधन को, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है और आरजेडी भी है, उनको सेटबैक मिला है, तो उनके एक बड़े नेता हैं उदित राज, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि ये एनडीए की जीत नहीं है, ये बीजेपी की जीत नहीं है, जेडीयू की जीत नहीं है, ये एसआईआर की जीत है। कहीं ना कहीं वो जो एक नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से वोट चोरी का, उधर इशारा करते हुए नजर आए। और खासकर वो कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आई हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता हूँ, उन्होंने कहा कि ये जीत जो है वो बीजेपी और जेडीयू की नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो जनता का माइंडेड है उसको वो झुटला रहे हैं। तो एक सवाल आज उन पे भी आ सकता है कि जनता की तरफ से कि भाई आप मैंडेट को तो स्वीकार करो। अब दूसरी बात है कि अभी आप ये देखें कि अंदर खाने आप खुश नहीं हो, बाहर आप खुश नहीं हो, 12 बजे तक का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो उन्होंने कहीं ना कहीं पहले गिव अप कर दिया। तो मुझे लगता है कि अभी उनको इंतजार करना चाहिए था स्टेटमेंट देने से पहले। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, कई सारे ह्यूमर में बोलते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो ये इल्ज़ाम लगाती है कि ईवीएम खराब था, हैक था, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगता है। तो वो इस तरह का जो ह्यूमर था वो देखने को मिल रहा है। अभी सोशल मीडिया भी काफ़ी लोग मीम शेयर कर रहे हैं कि अब पहले से ये तैयार हो गए, रेडी हो गए कि भाई ये जो है वो वोट चोरी है, या और यही जीत जाते तो कहते कि जनता का समर्थन था, ईवीएम एकदम सही चल रही है। तो ये चीज़ पर इस बार का अगर हम इलेक्शन देखें तो इस बार जो है एसआईआर या इलेक्शन कमीशन को बहुत घेरा गया है। राहुल गांधी की तरफ से आप देख लीजिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके कहाँ के लोगों के नाम जोड़ करके दिखाए गए हैं। पर फिर वही मुद्दा आ जाता है, फिर आप उन्हीं को ब्लेम कर रहे हो, आप अंदर खाने की अपनी बात नहीं देख रहे हो। अभी 2 दिन पहले अजीत झा नाम के एक शख्स का फोटो उन्होंने शेयर किया था, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा में भी उन्होंने वोट डाला, दिल्ली में भी वोट डाला, बिहार में भी वोट डाला। तो ये एक मुझे लगता है कि इस तरह के जो मामले आते हैं तो मुझे लगता है चुनाव आयोग पे भी को भी इसको देखना चाहिए। लेकिन ये बहुतायत में ये मामले नहीं है। देखिए, अब कभी भी हमेशा से ही रहता है कि ये देश जो है ना, लाखों लोग ही नहीं, इसमें अरबों लोग रहते हैं। मतलब हमारी आबादी है 140 करोड़ की आबादी है, बिहार की आबादी करोड़ों में है। तो हो सकता है कि कुछ त्रुटियाँ रह गई होंगी, कुछ भूलवश कुछ नाम रह गए होंगे। तो हालांकि मेरे ख्याल से जो लोग एक ही साल में 3 जगहों पे वोट डालते हैं, ये उनको भी नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने एक स्टेट में वोट डाला है तो इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल ही जो जनता का मैंडेट है उसको नहीं नकार सकते हो, कि ये नहीं कह सकते हो कि ये बस एसआईआर की वजह से जीत हुई। क्या लगता है कि महागठबंधन को अंदर ही तैयारी ज़्यादा करनी चाहिए रेदर देन कि आप जाकर के हमेशा ईसी को ब्लेम करते रहो? क्योंकि अब जनता भी परेशान हो चुकी है। अगर जनता को लग रहा होता है ईसी को ब्लेम करने से कुछ फायदा हो रहा होता तो शायद आपको ये मैंडेट या ये नंबर नहीं दिख रहे होते। देखिए, राजनीति में ये सारी चीज़ें चलती है, और लेकिन ये है कि उनको इंतज़ार करना चाहिए था शाम तक। और जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, देखिए गलतियां तो हुई है, हम सब जानते हैं ना कि चुनाव से वोटिंग से 10 दिन पहले आपने अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा की। कई सीटों पे जो है आपके 2-2 कैंडिडेट थे। तो ये सारी दिक्कतें तो थी पहले से, तो आप ये बिल्कुल ही ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की है। एक गलती तो यही रही कि बहुत लास्ट मोमेंट तक ये नहीं तय हो पाया कि कौन सी सीट से जो है कौन सा उनका कैंडिडेट उतरेगा। ऐसे कम से कम 15 से 20 सीटें थी जहाँ पे दोस्ताना लड़ाई वाली स्थिति बन गई थी, जहाँ से वीआईपी के कैंडिडेट भी हैं, आरजेडी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। एक बहुत बड़ी जो है ना कमी ये रही। और हमने एक चीज़ और देखा कि राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार में आए हैं तो काफ़ी देर से आए हैं। उनको वो अगर स्टार्टिंग थोड़ा सा पहले 2 महीने पहले से अगर वो एक्टिव चुनाव प्रचार करते हैं, बट देर से करते हैं, और जिस हिसाब से वो प्रचार करते हैं, जैसे कि हमने देखा था उनके वीडियोस आ रहे थे, तालाब में कूद जा रहे हैं, वो सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रोटोकॉल्स को नहीं उतना देख रहे हैं। पर वही चीज़ आपको जनता देगी, प्यार देगी, पर आपको उसके लिए पहले टाइम भी देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कांग्रेस की या आरजेडी की नाकामियाँ तो रही, लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने जो देखा, मैं खुद ग्राउंड पे था, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, तो मैंने देखा कि आपको गांव, मतलब बिहार के किसी ऐसे गांव में जहाँ पे ढंग से सड़क नहीं बनी है, या ऐसा इलाका कोसी का इलाका है जहाँ बाढ़ आती है, उन गांव में भी राजस्थान का कोई बीजेपी का पदाधिकारी आपको मिल जाएगा, किसी चौराहे पे मिल जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ऊर्जा अपनी लगाई हुई थी, एनर्जी लगाई थी, उस पूरे देश से उन्होंने अपने कैडर को बुलाया था यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए। तो वो एक बहुत ही हाई लेवल पे उन्होंने हर छोटे छोटे गाँव में, आप समझ सकते हो कि झुग्गी झोपड़ी के बीच में उनका वॉर रूम चल रहा था।
दलित बस्तियों में उन्होंने अपना वॉर रूम क्रिएट किया था। तो इसको बीजेपी ने जिस शिद्दत के साथ इस लड़ाई को लड़ा है, वो मुझे लगता है, इवन आपको याद होगा एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की एक तारीफ़ कर दीजिए, तो उन्हें यही बात कही थी कि वो लोग चुनाव जीतने के लिए जिस हिसाब की मेहनत करते हैं वो काबिल तारीफ़ है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा जो श्रेय है वो इसका जाएगा। दूसरा है कि इस बार जो जेडीयू की जो विक्ट्री मिली है, इसका श्रेय जाएगा संजय झा को और ललन सिंह को, क्योंकि टिकट वितरण में उनका बहुत बड़ा एक्टिव रोल रहा था। तो बिल्कुल मुझे यही लगता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जनता के अंदर शायद एक ये है कि अगर हम राहुल गांधी को या फिर उनकी पार्टी या फिर महागठबंधन को हम ऊपर बैठा देंगे तो हमारे पास वो व्यक्ति कौन होगा जिससे जाकर के हम अपनी शिकायत करें, क्योंकि वहाँ पे सभी अपने अपने राज्य के राजा हैं। आप कह सकते हैं कि मतलब एक सेंट्रल मिनिस्टर कोई नहीं होगा। बट ये देखिए, बड़ा सवाल है कि जनता क्यों जो है राहुल गांधी पे बार बार भरोसा नहीं कर रही है, जबकि वो इसी को इतना लगातार ब्लेम करते आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी लगातार वो बोलते आ रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। हर इलेक्शन के रिजल्ट्स पे हम लगातार इस पे अपडेट लाते रहेंगे और बनाते रहेंगे इसी पे वीडियोस। थैंक यू।